Hello class 5th, beta chapter number 9 decimals. Today we are continuing और पार्ट 5th की इस वीडियो में एक्सरसाइज 9E के क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर आपको बेटा कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9E पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई का, और A to O यहाँ पर काफ़ी सारे पार्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ पार्ट्स आपको बता रहा हूँ किस तरह से हमें सॉल्व करना है। सभी का एक ही तरीका है, मेथड एक ही है सभी क्वेश्चंस को करने का। तो आप जो मैं पार्ट्स यहाँ पर छोड़ दूँगा वो सब आपको खुद करने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए पार्ट को देख लेते हैं यहाँ पर, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे आप करते थे बिल्कुल उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेना है, इस तरह से लिखेंगे 2.13 और इसके नीचे 0.4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और एक हम क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे इसके नीचे। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा 4 से ऊपर वाली डिजिट्स जो रखी हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद डेसिमल का जो क्राइटेरिया है, किस तरह से हम पुट करेंगे, क्या प्रोसीजर है, वो आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से। 4 3 ज़ा 12, 2 आ जाएगा, 1 कैरी हो गया, 4 1 ज़ा 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है, और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमको करना क्या है, सभी क्वेश्चन में एक ही मेथड अप्लाई करना है। टोटल नंबर ऑफ डेसिमल आप देख लीजिएगा, जो ऊपर की डिजिट है और जो नीचे की डिजिट है, दोनों डिजिट में काउंट करके टोटल ऐड कर लीजिएगा। उतने पॉइंट हम जो है डेसिमल के यहाँ पर लगाएंगे, उतने पॉइंट ऑफ डेसिमल हमारा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर देखिए 2.13 में डेसिमल के पॉइंट 2 हैं हमारे पास, और यहाँ पर कितने हैं, 1 है ना। तो क्या करना है हमको, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, टोटल 3 डिजिट हो गई। तो जो हमारा आंसर आएगा 3 पॉइंट ऑफ डेसिमल हम यहाँ देखेंगे। तो हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, 1 2 3, यानी 8 तक आए हम 3 पॉइंट, और यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया, उससे पहले 0 लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर आता है 0.852। बहुत ईजी क्वेश्चन था। बी पार्ट सेम इसी तरह का है, ठीक है, आप कर लीजिएगा। और मैं सी पार्ट चलिए आपको बता देता हूँ सी पार्ट में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें 53.4 लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद नीचे 0.003 राइट कर देना है, एक लाइन खींच देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 ज़ा कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 1 कैरी हो गया, 3 3 ज़ा 9, 9 1 10, 0 आ जाएगा, फिर 1 कैरी हो गया, और 3 5 ज़ा 15 और 1 16 हो जाएगा। तो अभी हमारे पास ये आ गया। अभी आप एक चीज़ देखिएगा, ऊपर हमारे पास डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, और यहाँ पर नीचे वाले डिजिट में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। टोटल नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स हमारे पास हो गई हैं 4, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो आंसर आया है, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ से 4 डिजिट को हम कर लेते हैं काउंट, 1 2 3 4, यानी 1 तक आ गए हम। पॉइंट लगाइएगा, उससे पहले 0 लगाइएगा, तो हमारा ये आंसर बन जाता है 0.1602। तो सी पार्ट हमारा हो गया है। बिल्कुल सेम इसी तरह हमारे पास डी पार्ट है, ठीक है। तो डी पार्ट को हम कैसे करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो आप चाहे 1.3 को ऊपर लिखिएगा नीचे लिखिएगा, या 0.008 को ऊपर लिखिए नीचे लिखिए, एक ही बात है। तो मैं आपको इजी मेथड बता रहा हूँ। अगर आप 1.3 को ऊपर लिख लेंगे और 0.008 को नीचे लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि नीचे देखिए 2 डिजिट हैं, फिर आपको 13 की टेबल पढ़नी पड़ेगी, और यहाँ से आपको 8 की टेबल पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले 8 की टेबल पढ़ लेते हैं। 8 3 ज़ा 24 हो गया, 4 हमने लिख दिया, 2 कैरी हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8 एंड 2 10 हो जाएंगे, आपके पास 104 आ गया। अब आप यहाँ देखिएगा, ऊपर हमारे पास जो है डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, और नीचे वाले में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, टोटल 4 डिजिट हो गई हैं। तो यहाँ से 4 काउंट करेंगे, 1 2 3, ठीक है बेटा, और यहाँ पे 3 तक आ गए हैं और कोई डिजिट है नहीं, तो अपने आप हम 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 4 डिजिट हो गई। और इस 0 के से क्या लगा देंगे, 0 से पहले डेसिमल लगा देंगे, फिर 0 ले जाएंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा 0.0104, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, सभी क्वेश्चंस इसी तरह होने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको ई पार्ट आप कर लेंगे बेटा। एफ पार्ट चलिए बता देता हूँ, 2 डिजिट वाला है,
दोनों में 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट वालों को भी सेम उसी तरह से करना है। ऊपर लिखेंगे आप 12.34 और नीचे लिखेंगे 6.8। ठीक है बेटा, तो देखिए मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले 8 से हम करने वाले हैं। 8 फोर ज़ा सिंपल मल्टीप्लाई है, जैसे आप पहले करते आए हैं वैसी तरह से करनी है। 8 फोर ज़ा 32, यहाँ पर 3 कैरी हो जाएगा। 8 3 ज़ा 24, 24 एंड 3 27 हो जाएंगे। फिर से हमारा 2 कैरी हो जाएगा। 2 के बाद हम क्या करेंगे, कैरी लिख लिया हमने, उसके बाद 2 8 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 16 एंड 2 18 हो जाएंगे। 18 का 8 हम राइट कर देंगे तो यहाँ 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, 1 कैरी हो गया है। और 8 1 ज़ा 8 एंड 1 9 हो जाएगा। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 6 फोर ज़ा, यहाँ पर 2 के नीचे क्रॉस लगा दीजिएगा। 6 फोर ज़ा 24, यहाँ पर 4 हो गया, 2 कैरी हो गया। 6 3 ज़ा 18, 18 एंड 2 20 हो गया, 20 का 0 फिर 2 कैरी हो गया है। 6 2 ज़ा 12, 12 एंड 2 12 एंड 2 14 हो गए, 14 का 4 1 कैरी हो गया है। 6 1 ज़ा 6 एंड 1 7 हो गया है। अब आप इसको ऐड करके लिख लीजिएगा। 2 आ गया है, 7 1 7 4 11 हो गया, 1 हो गया, 8 एंड 1 9 हो जाएगा। 9 4 13 हो गया है, 7 8 हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। ऊपर देखिए आप 12.34 में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं और 6.8 में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो यहाँ पर टोटल जो हमारे डेसिमल की डिजिट बन जाती हैं 3 बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काउंट करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास है 2 1 9 है ना, इसके बाद आप क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 83.912। इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चन कर लेने हैं बेटा। अब पार्ट के को देखते हैं। यहाँ पर 3 डिजिट के हमारे शुरू हो गए हैं, 3 नंबर के जो क्वेश्चन की मल्टीप्लाई है वो शुरू हो गई है। के पार्ट में भी इस तरह से है, एल पार्ट में है ना, एम पार्ट में भी हमारे पास 4 नंबर हैं। तो इसी तरह से आपको करने हैं क्वेश्चन को। देखिए जैसे मैं बता देता हूँ, के पार्ट आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप 2 नंबर लीजिए कोई से, 0.2 लिखेंगे, 0.4 लिखेंगे है ना, 0.2 0.4, तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 और टोटल डेसिमल नंबर कितने हो जाएंगे, 1 ऊपर है 1 नीचे, तो 2 हो जाएंगे, तो 8 हो गया, 0 हो गया, पॉइंट लगाकर 0 हो गया। ये हमारा आंसर है। इस जो मल्टीप्लाई जो हमारी आई है, इस आंसर में हम 3rd नंबर की मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो किस तरह से करेंगे, 0.08 लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे 0.04 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा देखिएगा। तो क्या करने वाले हम, 8 4 ज़ा 32 हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं दोनों नंबर में, तो 4 हो गए टोटल डिजिट। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे राइट से 1 2 3 4, और जब हमारा डिजिट नहीं होती तो अपनी तरफ से 0 लगा देते हैं, और 0 से पहले क्या लगा दिया हमने, डेसिमल लगा दिया, फिर एक 0 लगा दिया, तो हमारा आंसर बन जाता है 0.0032। तो इस तरह से आपको ये वाले पार्ट करने होंगे। 2 पार्ट का भी यही मेथड है, 3 पार्ट का भी यही मेथड है। आप 2 2 को लेते जाइएगा और आंसर निकाल दीजिएगा। पहले जैसे एल पार्ट में देखिएगा, इन 29.02 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 से, उसके बाद जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0005 से, है ना। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चन करने हैं। एम पार्ट भी इसी तरह हो जाएगा, पहले 2 की डिजिट की मल्टीप्लाई किया, तो 2 नंबर की मल्टीप्लाई किया, उसका जो आंसर आएगा 3rd वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसकी 4th वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमें ये सभी पार्ट कर लेने हैं। तो ए से लेकर ओ तक सभी पार्ट्स आपको बेटा कर लेने हैं, है ना। और कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी पार्ट में तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है। इफ़ 63 मल्टीप्लाई 8.7, अगर इसकी वैल्यू आपके पास बन जाती है 548.1, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। बिना मल्टीप्लिकेशन के आपको आंसर निकालना है। तो आप एक चीज़ देख लीजिएगा, इस तरह के जो भी क्वेश्चन अगर कभी आपके एग्जाम में आए तो उसका एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ बेटा। आप सीधा सीधा इसका मतलब ही समझिएगा कि 63 और 87 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5481 आएगा, अगर पॉइंट नहीं लगाया कहीं पे भी हमने। ठीक है, हम 63 मान रहे हैं, 87 मान रहे हैं, और जो आंसर आएगा 63 की मल्टीप्लाई से 87 का वो बन जाएगा 5481। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जितने जितने हमारे नंबर्स में जो डेसिमल दिए होते हैं उतने डेसिमल नंबर काउंट करके आंसर वाले जो डिजिट दी होगी उसमें लगा देते हैं बस डेसिमल। ठीक है, बस ये करना होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम ए पार्ट का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो
तो 6 सबसे पहले हमें ए पार्ट लिख लेना है, उसके बाद जो आंसर है 5 4 8 1 इसको लिख लेना है। अब देखो यहाँ पर कितने कितने डिजिट के बाद है ना डेसिमल, यहाँ से 6.3 में 1 पॉइंट और 8.7 में 1 पॉइंट, यानी टोटल 2 पॉइंट हो गए। तो 54 यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो आपने राइट से काउंट करनी थी 1 2 1 पहला डिजिट पहला प्लेस हो गया, 8 दूसरा प्लेस हो गया, तो 2 प्लेस ऑफ डेसिमल हमें देखना था, है ना। तो ये हमने लगा दिया पॉइंट, तो 54.81 हमारा आंसर आ जाता है। इसी तरह से बेटा बी पार्ट को हम लिखेंगे 5 4 8 1 हमने लिख लेना है। फिर देखो क्या करना है, हमारे पास केवल 6.3 दिया यानी एक ही डेसिमल दिया है, तो 1 से पहले डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 548.1। इसी तरह से हम आते हैं पॉइंट सी पर, तो हमारे पास 5481 लिख लेना है। और यहाँ देखिएगा केवल 2 डेसिमल दे रखे हैं 0.63 में, तो हमें 2 के बाद डेसिमल लगा देना है, तो यह बन जाएगा 54.81। ठीक है। इसी तरह से डी पार्ट में 3 लगेगा, तो 5481 लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट 3 है, तो यहाँ पर 3 के बाद लग जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पे 5.481 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है। इसी तरह से ये सभी पार्ट्स आपको कर लेने हैं। एक जी पार्ट, चलिए मैं एक और बताता हूँ जी पार्ट आपको। ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, क्या आंसर आएगा 5481 लिख लेना है। तो यहाँ देखो पॉइंट डेसिमल हमारे 4 हैं, यहाँ पर 3 हैं, 7 हो जाएंगे, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। 0 लगा दिए हमने और पॉइंट लगा के फिर 0 लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.000548 तो ये आंसर आ जाता है। तो आज हमने बेटा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, और आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट नीट एंड क्लीन नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।